दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज व्लॉगिंग का 22वां दिन है और फटाफट से मैं रेडी हो गई। आज हमारा होटल से चेकआउट है। आज मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ द्वारका से नोएडा। कैब आ गई मेरी, जो मैंने बुक किया था। फटाफट से कैब में बैठ गई और हम निकल पड़े मेट्रो स्टेशन की तरफ। द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन। तो द्वारका को मैंने कह दिया बाय बाय, क्योंकि 3 दिन का इवेंट यहीं पे था। तो अब मैं जा रही हूँ नोएडा, जहाँ मैं रहा करती थी, जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं। आज मैं फ्रेंड्स से मुलाकात करूंगी और ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन जितना टाइम है उसमें ही उनसे मिलना है। तो मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। ये रहा मेट्रो और यहाँ से हमने एंटर कर लिया और एंटर करते ही हमने फटाफट से टिकट ले लिया। और टिकट लेते ही मेट्रो स्टेशन के अंदर ही काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल जैसे हैं, शॉपिंग वाले बहुत सारे शॉप हैं। ट्रेंड्स का भी है, बहुत सारे ब्रांड्स में भी हैं। अगर कोई चाहता है कि जल्दी में अगर 2 काम हो जाए, ट्रैवल भी कर लो शॉपिंग भी कर लो, तो ये किया जा सकता है। तो हमने फटाफट से अपना लाइन बदला और यहाँ से हम सीढ़ी से नीचे होकर अपने स्टेशन पहुंच चुके और फिर हम नीचे पहुंचे। और नीचे पहुंचने के बाद हमारी मेट्रो तुरंत आ भी चुकी थी और हम फटाफट से बैठ गए, क्योंकि द्वारका से ही शुरू होती है, इसलिए मेट्रो ज़्यादातर खाली ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे स्टेशन आते जाते हैं ना, तो भरते ही जाते हैं। ये देखो, राजीव चौक आते आते काफ़ी ज़्यादा भर जाता है। फिर हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 18। यहाँ पर हम उतर गए और उतरने के बाद फटाफट से मैंने एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद हम निकल पड़े मॉल की तरफ। ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि रिक्शा क्यों लेना, पैदल चला जाए। मौसम भी ठीक ठाक उस वक्त था। तो ये रहा जीआईपी मॉल, जो मैं पहले बहुत जाया करती थी। तो यहीं पर आ गए। हमने सोचा कि फूड कोर्ट जाएंगे, कुछ खा लेंगे और यहीं पर अपने दोस्तों से मुलाकात भी कर लेंगे, जो कि दोस्त अपने ऑफिस से फटाफट आते होंगे मुझसे मिलने के लिए। तो ये शॉपिंग मॉल है और इसमें बहुत सारे शॉप्स भी हैं और मेरे को सही लगता है, मतलब बजट फ्रेंडली भी है। तो हमने एंटर कर लिया। चेक इन, यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी वाला चेक इन था वो करने के बाद हम एंटर किए। और एंटर करने के बाद हमने सोचा कि सीधे क्यों ना टॉप फ्लोर पे जाया जाए, जहाँ पर फूड कोर्ट है। वहाँ पर बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। ज़्यादा भूख तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी कुछ भी पी लेते। तो ये रहा ऊपर से नज़ारा पूरे फ्लोर का, क्योंकि ये टॉप फ्लोर है जहाँ पर फूड स्ट्रीट है। लेकिन देखो, मैं यहाँ थोड़ा ताज्जुब हो गई कि यहाँ सारे बंद हो चुके थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना जूडियो देखा जाए। जूडियो में मैंने देखा, फिर कुछ खास कलेक्शन नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से निकल गई, दूसरे मॉल जाने लगी। लेकिन तब तक बहुत तेज़ धूप हो चुकी थी। हमने रिक्शा बुक कर लिया और रिक्शा पे फटाफट से बैठ गए। फिर हम निकल पड़े DLF मॉल ऑफ इंडिया की तरफ, जो काफ़ी सबसे बड़ा मॉल इसे कहा जाता है। तो हम यहाँ निकल पड़े, क्योंकि वो पास में ही था और जीआईपी में फूड कोर्ट बंद हो गए थे। तो हमने सोचा यहाँ बैठने से भी कोई मतलब नहीं है। तो फिर हमने रिक्शा किया और DLF मॉल पहुँच चुके। तो ये देखो, यहाँ से आज शुरू होता है। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा, इसलिए इसको सबसे बड़ा मॉल भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पर पहुँच गए DLF। और DLF का जो वेस्ट गेट है, हमने इससे एंट्री यहाँ पर ले ली। काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा जितना जल्दी हो सके अंदर जाओ। और अंदर जाने के बाद बहुत रिलैक्स फील हुआ। फिर हमने भी सोचा क्यों ना, ये देखो सारे जो यहाँ पर खूबसूरती है इस मॉल की, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ब्रांड से लेकर सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम एक्सकलेटर्स के हेल्प से ऊपर पहुँच गए और यहाँ पर जो है फूड कोर्ट आप देख रहे हो, ये फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में हम थोड़ी देर बैठ गए। यहीं पे मेरे फ्रेंड्स आने वाले थे। फिर मैंने देखा फूड कोर्ट के सामने ये गेमिंग जोन है। यहाँ पे गेम भी आप खेल सकते हो। अगर अच्छा खासा टाइम पास करना है तो यहाँ का कार्ड बनाना होता है, तो आप इजीली यहाँ पर गेम भी खेल सकते हो। काफ़ी फ़न टाइम आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो इंतज़ार करते करते फाइनली मेरे फ्रेंड्स आ गए। फ्रेंड्स से हमने बातचीत की और सब डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे कैसे पहुँचे। फिर हम गेमिंग जोन में पहुँच गए और गेम जोन पहुँचने के बाद हमने काफ़ी यहाँ पर मस्ती की। हमने कार्ड तो नहीं बनवाया था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की। और एक फ्रेंड मेरा कह रहा था कि अरे यार, ये तो बच्चों का खेल है। फिर हम उसे बहुत चिढ़ा रहे थे, जैसे कि तुम तो बुढ़े हो गए हो। फिर हमने यहाँ पर ये रोलर कोस्टर देखा। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना, ये तो छोटा सा डेमो है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। फिर एक और गेम को हमने देखा। यहाँ पर हमने गन चलाने का नाटक किया। हमने गन भी चलाया काफ़ी और वीडियो रिकॉर्ड करा था मेरा एक दोस्त, जो हमें कह रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मिले, तो हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, क्योंकि हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। और सब फ्रेंड्स मेरे लिए टाइम निकाल कर भी आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए हमने फ़न टाइम सेलिब्रेट किया अच्छे से हमने। और फ्रेंडशिप डे भी थी, तो हमने इसी बहाने अच्छे से मस्तियाँ की। और हमने एक फ्रेंड को कह दिया था कि तुम कुछ भी करो, हमारा वीडियो रिकॉर्ड करते रहो। और फिर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो थोड़ा गुस्सा भी हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बच्चे गेम खेला करते हैं। तो हमने कहा हम भी बच्चे ही हैं, हम बहुत ज़्यादा बूढ़े नहीं हो चुके, और मस्ती तो हर कोई कर सकता है, इसकी कोई एज नहीं होती है।
तो हमने फटाफट से यहाँ पर हमने खूब मज़े किए हैं। और तकरीबन मैं 9 महीने बाद अपने फ्रेंड से मिली हूँ। फिर ये छोटा सा ये कार का ये भी बैलेंस था, तो हमने सोचा ये कलर अच्छा लग रहा तो मैंने ग्रीन किया, फिर उसे ब्लू अच्छा लगा तो वो ब्लू पे गई, उसने कहा मुझे येलो पे आप जाओ, तो फिर मैं येलो पे गई और फिर काफ़ी ज़्यादा हमने मस्ती किया। वहाँ पे बहुत सारे गेम थे, आप चाहो तो बहुत सारा एंजॉय कर सकते हो। मैंने कहा ना DLF मॉल में वो सारी चीज़ें हैं जो आप दिन भर अच्छा खासा सेलिब्रेट कर सकते हो खुद को वहाँ पर। फिर एक बाइक था, बाइक पे भी हम बैठ गए, हमने सोचा क्यों ना बाइक चलाया जाए। सामने स्क्रीन था और स्क्रीन में देखकर हम काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और इधर वर्चुअल रियलिटी का भी था, आप वो उसका भी मज़े कर सकते हो। उसके करने के बाद हमें काफ़ी भूख लगी थी, हमने मैकडी से बर्गर मंगा लिया, फ्रेंच फ्राइज़ मंगा लिया, मैक पफ मंगाया, हम वो सब खाए। फिर हम निकल पड़े क्योंकि मेरे ट्रेन की टाइम हो रहा था, तो मैं ट्रेन के लिए निकल पड़ी। और फिर हमने रिक्शा ले लिया। रिक्शा लेने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को सी ऑफ कहा, उसने बाय कह दिया मुझे और वो बोला कि नहीं मैं मेट्रो स्टेशन तक जाऊंगा, एक फ्रेंड ने कहा। तो फिर वो हमारे साथ मेट्रो स्टेशन भी आया। हम मेट्रो स्टेशन के पास रिक्शा से पहुंचे और यहाँ देखो काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी क्योंकि ये ना इवनिंग टाइम है। फिर हमने मेरे फ्रेंड्स ने कहा चलो मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ, तो हमने कहा ठीक है मैं सॉफ्टी खा लूँगी। तो भैया ने हम दोनों को सॉफ्टी दिया और फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मज़े किए, हमने सॉफ्टी खाए क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गए थे मुझे आइसक्रीम खाए हुए, मतलब ऐसा वाला सॉफ्टी। तो मैंने भैया को बोला भैया एक स्कूप और ज़रूर एक्स्ट्रा डालना, तो भैया ने एक स्कूप एक्स्ट्रा ही डाला मेरे लिए। और फिर हमने काफ़ी ज़्यादा, वो रबड़ी वाली आइस फ्लेवर था और उसमें चॉकलेट्स भी थे और ड्राई फ्रूट्स भी थे। तो भैया ने ये भी मुझसे पूछा कि क्या आपको चेरी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मुझे चेरी चाहिए। और मेरे फ्रेंड्स ने कहा नहीं उसे चेरी नहीं चाहिए, तो मुझे भैया ने चेरी डालकर अच्छे से उसको गार्निश करके मुझे दे दिया। और इसे खाने में बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। ये सब खाने के बाद हम निकल पड़े मेट्रो स्टेशन की तरफ। ये देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मैंने कहा ना इस वक्त रश टाइम होता है, ऑफिस की छुट्टी होती है और लंबी लंबी लाइनें लगी होती। बहुत मुश्किल से हम अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद मुझे एक अंकल ने अपना सीट दे दिया। फिर हमने यमुना बैंक से एक स्टेशन चेंज किया आनंद विहार के लिए क्योंकि हमें आनंद विहार जाना था। फिर हम यहाँ से निकल पड़े और फिर मैं स्टेशन जाने की तरफ बाहर निकली मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था। वो जो आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का आनंद विहार, वही है। तो हम ये ब्रिज के थ्रू वहाँ पर रेलवे स्टेशन जाने लगे। रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे क्योंकि अब इजी हो गया है काफ़ी ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी इसे अच्छे से बनाया गया है। तो हम स्टेज से ऊपर चले गए। फिर हमने सोचा कि क्यों ना, कि अभी टाइम है तकरीबन आधे घंटे हमारी ट्रेन आने में, तो क्यों ना हम इसी वेटिंग हॉल में चले जाएं। तो ये रहा पूरा ओवरऑल व्यू आनंद विहार रेलवे स्टेशन का। तो काफ़ी ज़्यादा अब अपग्रेड कर लिया गया है इसे। तो फिर हम बैठ गए, थोड़ा देर वेट किया हमने, फिर हमारी ट्रेन आ चुकी थी। तो ये ट्रेन रही हमारी। तो हम फटाफट से अपने सीट को ढूंढने लगे क्योंकि ये ट्रेन जो है ना वो यहीं से शुरू होती है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था कि हाँ भागो भागो। इसलिए हम फटाफट से अपने जो अपना हमारा केबिन है वो हम ढूंढ रहे थे। हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे कि भाई हमारा तो H1 साइड है और हम जा रहे थे स्लीपर के साइड। फिर हमने डायरेक्शन अपना चेंज किया। फिर हमने देखा कि नहीं सबसे आखिरी में होता है फर्स्ट एसी का। फर्स्ट एसी हमने बुक किया था अपना, ताकि हम चाहते थे कि वापस जब जाएं तो अच्छे से कंफर्टेबल होके जाएं। तो ये रहा और सबसे आखिरी में था। तो हम जा ही रहे थे चल ही रहे थे। तो और यहाँ के जो टीटी हैं वो भी जा रहे थे, तो भी हम आराम से जा रहे थे चिल होकर कि भाई हमें किसी बात की जल्दी है नहीं, ट्रेन तो यहीं से शुरू होती है और अपने टाइम पे थी ट्रेन। तो हम फटाफट से अपने आखिरी जो हमारा श्रेणी था H1 का, वहाँ पर हम पहुँच गए। आपको दिख भी रहा होगा ट्रेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और एंड में है बिल्कुल ये फर्स्ट एसी का H1। तो हम H1 में गए और H1 में हम जब यहाँ से एंटर किए अंदर तो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ कि हमारा H1 में 3 और 4 है, तो यहाँ पे तो ऐसा मिल ही नहीं रहा था हमें, ज़्यादा यहाँ नहीं थे ये आपको जो दिख रहे हैं। फिर हमने CRPF वाले से पूछा तो वो भी कंफ्यूज थे। फिर हमने अच्छे से चेक किया तो हमने देखा कि ABCD ये कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फिर ये रहा हमारा केबिन, 4 इसमें थे और पर्सनल बिल्कुल लगता है। फिर हमने फटाफट से अपना बेड डाला और फिर मैंने सोने की तैयारी कर ली। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अब तक का ये ट्रिप मेरा यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, गुड नाइट।